कन्या राशि के लिए गुरु का जो गोचर है वो आपके 10वें भाव में हो रहा है, जो कि करियर, सामाजिक स्थिति और सम्मान का भाव होता है। गुरु आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और जो उनकी दृष्टि है आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर हो रही है। इससे आपके जीवन में कई तरह के पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। करियर में सफलता, प्रमोशन और धन लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन खर्चों पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप सरकारी विभाग या शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपको प्रमोशन और करियर में उन्नति के अवसर देता है। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है, जिससे घर और कार्यस्थल दोनों जगह पर संतुलन बनाए रखना संभव होगा। हो सकता है आपको काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़े, जिससे आपको नए अवसर और फायदे मिल सकते हैं। इस समय आपको अपने कार्य में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगे रहना चाहिए। व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय से जुड़े लोग इस समय पर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का गोचर आपके 10वें भाव में होने से आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कारोबार से जुड़े हैं तो आपके काम में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। प्रमोशन और धन वृद्धि के अवसर बन रहे हैं। हालांकि इस समय पर आपको अपने खर्चों को भी नियंत्रण पे रखना होगा, क्योंकि आय के साथ साथ खर्चे भी उतनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान रखें कि अपनी पूंजी का सही उपयोग आपको इस टाइम पे करना है और बिना सोचे समझे खर्च करने से बचने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। हालांकि यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के रखने की ज़रूरत है। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, जिससे घर में खुशी का वातावरण तो रहने वाला है, लेकिन रिश्ते में समय समय पर कुछ मुद्दे भी ऐसे हैं जो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। किसी विवाद से बचने के लिए शांतिपूर्वक संवाद करें और पार्टनर की भावनाओं का आदर करें। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो समय अच्छा है, लेकिन धैर्य से ही आपको कुछ भी डिसीजन लेना होगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो जीवन में सुख और शांति का वातावरण तो रहने वाला है। हालांकि आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं जो घर के माहौल को खुशनुमा बनाएंगे। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, जिससे घर में किसी अच्छे काम के या धार्मिक कार्य होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन खर्चों का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं धन का कुछ हिस्सा खर्च भी हो सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ये समय थोड़ी सी हल्की फुल्की समस्याएं आपको दे सकता है, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर। अगर आप व्यस्त रहते हैं और यात्रा करते हैं तो थकान महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही ना बरतें, नियमित जांच करवाते रहें। खास तौर पर गले और सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आराम और सही खान पान, इस पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें